देखो अभी तक आप लोगों ने 10वीं क्लास तक विज्ञान पढ़ी है, विज्ञान मतलब साइंस, ठीक है। लेकिन विज्ञान की कई शाखाएं होती हैं, कई ब्रांचेस होती हैं, और अब आपको 11वीं क्लास से अलग अलग प्रकार की विज्ञान की शाखाओं के बारे में पढ़ना होगा। विज्ञान 10वीं तक आपने विज्ञान पढ़ी है, अब 11वीं से उस विज्ञान को अलग अलग क्लासिफाइड कर दिया गया है, मतलब बांट दिया गया है। कैसे बांट दिया गया है? एक विज्ञान होती है फिजिक्स, दूसरी विज्ञान होती है केमिस्ट्री, तीसरी विज्ञान होती है मैथमेटिक्स, चौथी विज्ञान होती है बायोलॉजी। और भी कई ब्रांचेस होती हैं साइंस की, लेकिन अभी हमें 11वीं में जो अपना सिलेबस है, 11वीं में आपको इन्हीं 4 में सिलेक्ट करना होता है। कंप्यूटर साइंस भी होता है ना, और कई प्रकार के और जैसे क्राइम भी होता है, कई प्रकार की विज्ञान की शाखाएं होती हैं। फिर आगे जाके आपकी ये भी बढ़ जाती हैं बीच बीच में। तो अब हमें 11वीं क्लास से विज्ञान की 4 शाखाओं को अलग अलग करके पढ़ना है। 10वीं तक केवल आपने विज्ञान पढ़ी, उसी पुस्तक में फिजिक्स होती थी, उसी पुस्तक में केमिस्ट्री होती थी, उसी पुस्तक में बायोलॉजी होती थी। अब उनको अलग अलग करके डिवाइड कर दिया गया है। इसका मतलब जो भी 10वीं तक आपने पढ़ाई की है, वो 11वीं से और ज्यादा डीपली पढ़ना पड़ेगा, और ज्यादा गहराई से हम उसको सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन चारों के बारे में समझ लें कि ये चारों का मतलब क्या है। तो जैसे फिजिक्स, फिजिक्स में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? पहला अध्याय शुरू करने के पहले अपन ये समझ लें कि फिजिक्स होती क्या। तो फिजिक्स में हम किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं? फिजिक्स में उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं जो हम प्रकृति में देखते हैं, ठीक है। जैसे हम प्रकृति में क्या देखते हैं? रोज सुबह सूर्योदय होता है, और रोज शाम को सूर्यास्त होता है, फिर अंधेरा हो जाता है, फिर सुबह सूर्योदय होता है, फिर सूर्यास्त होता है, फिर अंधेरा हो जाता है। तो रात के समय अंधेरा, दिन के समय उजाला, ये प्रकृति का चक्र है जो चलता रहता है, कभी अपने आप को चेंज नहीं करता, ठीक है। तो हमारे मन में जिज्ञासा होती है कि ऐसा क्यों होता, क्यों कभी परिवर्तन नहीं होता इस चीज में। तो उस चीज को हमने जानने की कोशिश की, हमने सीखा, उसके बारे में पढ़ाई की, अध्ययन किया, कई प्रयोग किए, और हमने सीखा। और हमने कई चीजें देखी, जैसे प्रकृति में आप देखते हो गर्मियों में नदियों का पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, और फिर उसके बाद बादल बनते हैं, और वर्षा ऋतु में पानी नीचे गिरता है। ये भी एक चक्र है कि नहीं, बताओ। पहले पानी वाष्पीकृत होकर ऊपर जाता है, वहां पर बादल बनते हैं, पानी का संघनन होता है, फिर से नीचे पानी गिरता है, नदियों में फिर से पानी आ जाता है। ये भी एक चक्र है, तो इसका भी हम फिजिक्स में अध्ययन करते हैं। तो जो चीजें आपको प्रकृति में दिखाई देती हैं, ध्यान रखें, दिखाई देती हैं या सुनाई देती हैं, या हम जिनको टच करके फील कर सकते हैं, जैसे ये लोहे के 2 गोले हैं, इसको हमने गर्म किया हुआ है और इसको हमने ठंडा किया हुआ है। ये हमने गर्म किया, हॉट किया है, और इसको हमने ठंडा किया हुआ है। तो क्या आप छू के बता दोगे गर्म कौन सा, ठंडा कौन सा? छू के बता सकते हो आप? बताओ। केवल टच करोगे और आप बता पाओगे हमें कि इनमें से गर्म कौन सा है और ठंडा कौन सा है। मतलब गर्म और ठंडे की पहचान हमने कैसे की? क्या आपने इसको देख के बताया या टच करके बताया? क्या किया? तो हमने उसको टच किया, ठीक है। इसके बाद एक बल्ब है, एक छोटा बल्ब है, इसका भी प्रकाश होता है, इसका भी प्रकाश होता है। हमने एक कमरे में इस बल्ब को लगा दिया, एक कमरे में इस बल्ब को लगा दिया। अब आप बता पाओगे कि इस बल्ब की रोशनी ज्यादा तेज है, इस बल्ब की रोशनी कम तेज है। क्या आप प्रकाश छू के बताओगे या देख के बताओगे? कैसे बताओगे? बोलो, किस प्रकार से बताओगे? देख कर बता देंगे सर, के इसमें ज्यादा है, हाँ, इसमें तो कम है। प्रकाश को हम देखकर अनुभव करते हैं, और ऊष्मा को, ठंडा या गर्म है, इसको इसको स्पर्श करके, छू कर पता करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमारी आंखें, हमारी त्वचा, या एक साउंड बॉक्स चल रहा है, उसकी आवाज धीमी है,
एक और साउंड बॉक्स चलता है, उसकी आवाज तेज है। अब किसकी आवाज तेज है ये बात डिसाइड करने के लिए आप किस चीज का उपयोग करोगे? क्या आप देख के बताओगे या आप छू के बताओगे, क्या करके बताओगे? उसके लिए हमें उन दोनों आवाजों को सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो देखकर, सुनकर, टच करके, इन सब क्रियाओं के द्वारा हम जिन चीजों को प्रकृति में अनुभव करते हैं उन सबको किसमें पढ़ते हैं? उन सबको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। जैसे देखकर आप क्या पता करते हो? लाइट, प्रकाश। तो प्रकाश किसमें पढ़ोगे आप? फिजिक्स में। ठीक है, टच करके हम किस चीज को पता करते हैं? गर्म है या ठंडा है, मतलब ऊष्मा। तो ऊष्मा किस विषय में पढ़ोगे आप? फिजिक्स में। समझ में आ रहा है? सुनकर हम किस चीज को बताते हैं? ध्वनि को, साउंड को। तो साउंड किस विषय में पढ़ोगे आप? फिजिक्स में। तो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, आप ज्ञानेंद्रियां पहले सुनी होंगी आपने, आंख, नाक, मुंह, कान और त्वचा, इन चीजों के द्वारा हम जिस चीज को अनुभव करते हैं, ठीक है, वो चीज हम किसमें पढ़ते हैं? फिजिक्स में। लेकिन जो प्रकृति में घटनाएं होती हैं लेकिन हमें दिखती नहीं है, होती है लेकिन हमें दिखती नहीं है, जैसे 10वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा Na+Cl इज इक्वल टू NaCl। क्या है ये NaCl? कोई बताएगा हमें? NaCl क्या है? क्या नाम है NaCl का? 10वीं में पढ़ा होगा आप लोगों ने। NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जो अपने घरों में नमक के रूप में होता है ना? नमक का मतलब क्या है? NaCl। तो उस NaCl में, नमक में Na होता है और Cl होता है। क्या कभी आपको दिखता है कि नमक का पैकेट हमने आपको दिया, बताओ उसमें Na कहाँ है और Cl कहाँ? कभी आपने देखा? नहीं देखा, लेकिन होता है। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से पानी का फॉर्मूला क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। सबको पता है पानी मतलब H2O। मतलब यदि आपको हम एक गिलास पानी दे दें और आपसे कहें कि इसमें H2 दिखाओ कहाँ है और O दिखाओ कहाँ है, तो क्या आप दिखा पाओगे? दिखता है कभी आपको? नहीं दिखता। लेकिन पानी में H2 और O होते हैं। ठीक है, तो जो प्रकृति में चीजें होती हैं लेकिन हम उनको देख नहीं सकते, वो हम किसमें पढ़ते हैं? केमिस्ट्री। समझ गए? जो चीजें हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो किसमें पढ़ते हो? फिजिक्स में। और जो चीजें हम नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते, नहीं फील कर सकते लेकिन होती है, वो चीजें किसमें पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में। मैथ तो आप सब जानते ही हो, अंक शास्त्र होता है, अंकों के बारे में पढ़ते हैं। और बायोलॉजी में सजीवों के बारे में पढ़ते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं। पेड़ पौधों के अंदर वो भी सजीव होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं। इन सभी अंगों के कौन कौन से कार्य होते हैं, क्या ये करते हैं, कैसे अपना कार्य करते हैं। कोई अंग खराब हो जाए तो क्या करना चाहिए, कोई अंग खराब ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सब किसमें पढ़ेंगे आप? बायोलॉजी। ठीक है, तो ये विज्ञान की जो अपने 11वीं के सिलेबस में जो 4 ब्रांचेस होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, ये चारों आपको समझ में आ गई? किस विषय में हमें किस चीज का अध्ययन करना है, किस चीज को पढ़ना है। कोई डाउट बताओ किसी के, कोई प्रश्न है किसी के मन में? कोई प्रश्न उठता है तो बताओ। अब जैसे आपसे हम कहें ये बताओ, ऊष्मा हम किस विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे? ऊष्मा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में या मैथमेटिक्स, इसमें? तो कैसे सोचोगे आप इसके लिए? किस प्रकार सोचोगे? क्या हम ऊष्मा का पता कर सकते हैं? कर सकते हैं। आज आपके कमरे में गर्मी है, आज आपके कमरे में ठंडक है, ये आपको पता चलता है कि नहीं चलता? बताओ। चलता है, इसका मतलब ऊष्मा को हम फील कर सकते हैं। ठीक है, तो किसमें पढ़ेंगे आप? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में या बायोलॉजी में? फिजिक्स में। फिजिक्स मतलब भौतिक शास्त्र में। ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सब किसमें पढ़ोगे? फिजिक्स में। और जिसको हम फील नहीं कर सकते लेकिन होता है, होता जरूर है, जैसे पानी में H और O होते हैं, पानी में हाइड्रोजन भी होता है
ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है। तो ये क्या है, H2O मतलब पानी, लेकिन पानी में हमें न H दिखता है और न O दिखता है, ठीक है। उसको हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। तो जो चीजें होती हैं लेकिन हम उनको समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, वो होती है केमिस्ट्री। और जो हमें रोज दिखता है प्रकृति में, जैसे हमने एक एक हमने ढलान वाली जगह पर पानी डाल दिया तो वो पानी नीचे आ जाता है बह के, अपने आप नीचे आ जाता है। इसको हम देख सकते हैं, दिख रहा है आपको जब नीचे पानी आ गया। तो ये किस विषय का अध्ययन क्षेत्र है, ये फिजिक्स का अध्ययन क्षेत्र है कि वो पानी नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, ठीक है। हमने एक वस्तु को ऊपर फेंका और वो वस्तु फिर नीचे आ गई, फिर नीचे आ गई, ये हमने देखा, हमें दिख रहा है। इसका मतलब ये किस विषय का अध्ययन क्षेत्र है, ये फिजिक्स का अध्ययन क्षेत्र। तो हमें फिजिक्स शुरू करनी है 11वीं क्लास, कल से अपन शुरू करेंगे। अगली क्लास में आप फिजिक्स का पहला अध्याय पढ़ोगे, ठीक है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 1 से 15 सितंबर के बीच में आपके पहले अध्याय का टेस्ट होना है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि 1 तारीख के पहले हम इस पहले अध्याय को आपको समझा सकें, पूरा कंप्लीट कर सकें, या 2 तारीख तक हो जाए, 3 तक हो जाए, ताकि आप उसके उत्तर, प्रश्न के उत्तर लिख सकें, ठीक है। तो कल से आप सब क्लास में आएंगे और पहले अध्याय की हम शुरुआत करेंगे। बाकी आज आपने केवल इतना बस सीखा कि हम फिजिक्स में पूरे साल पढ़ना क्या है। क्या पढ़ना है फिजिक्स में हमें, वे सभी घटनाएं जो प्रकृति में होती हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, या तो टच करके या देख कर या सुनकर या फील करके, किसी भी एक ज्ञानेंद्रिय के द्वारा हम जिन घटनाओं का अनुभव कर सकते हैं, वे घटनाएं फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कल अगली क्लास में हम पहले अध्याय की शुरुआत करेंगे, ठीक है।